आज के इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 16 का, जिसका उन्वान है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। बच्चों, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार किसको बनाया गया था? पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार था बहादुर शाह जफ़र। आखिरी मुगल बादशाह थे, मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग थे, जिनको जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की बिना के ऊपर, इस जुर्म के ऊपर कि उन्होंने जंग आज़ादी के अंदर हिस्सा लिया था, अंग्रेज़ों ने जिला वतन कर दिया था और कई तरह से उनको परेशान किया गया था। तो बच्चों, मैंने सबक को 2 हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से के अंदर हमने बहादुर शाह जफ़र के बारे में, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात की थी, किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज को आगे बढ़ने की तरकीब दी और उनके साथ जुड़ गए, और फिर अपने ज़ाती नुकसानात का आपने कुछ भी ज़रा सा भी एहसास नहीं करा, ज़रा सा भी सोचा नहीं, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, और किस तरह से उनको जिला वतन कर दिया गया, क्या क्या उनको सज़ाएँ दी गई, उनके बेटों को किस तरह की सज़ा दी गई, सारी चीज़ें हमने पहले हिस्से के अंदर मुताला की थी। अब मैं आपके सामने सबक का दूसरा हिस्सा लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम इस सबक के अंदर दिए गए सवालात की मशक करेंगे, उनके हल ढूंढेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मशकी सवालात। बच्चों, मशकी सवालात के अंदर पहला सवाल जो हमारा आया है वो है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में किस कंपनी के ताजिर बनकर आए थे? ताजिर, सौदागर, तिजारत करने वाले। तिजारत से, ताजिर से बना है तिजारत। तिजारत करने वाले, सौदागरी करने वाले, व्यापार करने वाले बनकर आए थे अंग्रेज़ यहाँ पर हमारे पास, कि हम आपका सामान खरीदेंगे और उस सामान को सस्ते दामों के अंदर बाहर बेचेंगे, हमारे मुल्क में ले आकर बेचेंगे, और हमारे मुल्क का जो सस्ता सामान होता है वो हम आपके मुल्क के अंदर लाकर बेचेंगे। इस तरह की बातें उस वक्त के जो बादशाह थे, उस वक्त के जो राजा थे, हाकिम थे, उन लोगों को अंग्रेज़ों ने कही थी, और वो इजाज़त मिलने के ऊपर हमारे मुल्क के अंदर तिजारत करने के लिए आ गए थे। लेकिन जब उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर कमियां देखी, हमारे में इख्तलाफात देखे, तो वो उस तिजारत के साथ ही हमारे ऊपर हुकूमत करने की भी सोचने लगे, और उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दिया। तो जिस कंपनी के ताजिर बनकर आए थे उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था बच्चों? अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर आए। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। ये पूछ रहा है 1857 ईस्वी में जो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे उनके नाम बताइए। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बच्चों बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है। 1857 हमारी पहली जंग आज़ादी है, जो हमारी आज़ादी के लिए जंग शुरू हुई, तहरीक शुरू हुई, उसकी शुरुआत 1857 में हो गई थी। बहुत सारे लोगों के नाम हैं, मुख्तसर नाम, कम नाम जो खूब मशहूर हैं वही मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपकी दरसी किताब में दिए गए हैं, वरना इतने नाम हैं कि यहाँ पर लिखने की जगह नहीं मिलेगी, इतने लोगों ने शहादत दी है आज़ादी के लिए अपनी। देखिए, बहादुर शाह जफ़र, अवध की बेगम हज़रत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कंवर सिंह, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे वगैरह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे उस जंग आज़ादी के अंदर। यह आगे बढ़कर रहनुमाई कर रहे थे, पेशवाई कर रहे थे फ़ौजों की, और अपनी फ़ौजों को अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। इसको आपको नोट कर लेना है। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं हम। सवाल नंबर 3 पूछ रहा है बहादुर शाह जफ़र ने फ़ौज की कमान किस जनरल को सौंपी थी? तो जनरल बख्त खां को बहादुर शाह जफ़र ने अपनी फ़ौज की कमान सौंप दी थी। कौन सी फ़ौज थी ये वो फ़ौज थी जो दिल्ली और मेरठ के आसपास के इलाकों से और मेरठ से बगावत करके, अंग्रेज़ी हुकूमत से बगावत करके, अंग्रेज़ी फ़ौज के साथ बगावत करके, और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ही दिल्ली आ गए थे। दिल्ली पे कब्ज़ा करके लगभग 5000 सैनिक थे इनके साथ। तो दिल्ली पर कब्ज़ा करके ये लोग बहादुर शाह जफ़र के पास गए और उनसे इल्तिजा की कि हम आपको अपना राजा तस्लीम करते हैं, अपना बादशाह तस्लीम करते हैं, और आप हमारी कमान संभालिए, हमारी रहनुमाई कीजिए। और बहादुर शाह जफ़र ने इनकी इल्तिजा कबूल कर ली और रहनुमाई की इनकी फ़ौज की, और कहा कि मैं तो ज़ईफ़ हूँ, मैं लड़ नहीं पाऊँगा, मैं तुम्हारा रहनुमाई कर दूंगा, तुम्हारे साथ हूँ। और जनरल बख्त खां को फ़ौज की कमान संभाल दी कि जनरल बख्त खां तुम जाओ और इसको संभालो और अंग्रेज़ों से लड़ाई शुरू करो। बहादुर शाह जफ़र ने फ़ौज की कमान जनरल बख्त खां को सौंपी। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। अंग्रेज़ दोबारा दिल्ली पर काबिज़ होने में क्यों कामयाब
हो गए। एक बार जो हिंदुस्तानी फौज बनी थी, जो बागी सिपाही थे, बगावत करके आए थे और हिंदुस्तान की तरफ से लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर के साथ लड़ रहे थे, उन लोगों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। दिल्ली में जो अंग्रेज थे उनको बाहर भगा दिया था। लेकिन फिर जब दिल्ली से भगा दिया था उनको, फिर दोबारा अंग्रेज कब्जा करने के लिए किस तरह से दिल्ली में आ गए, किस तरह से दोबारा काबिज हो गए। तो बच्चों, एक चीज़ हमने पढ़ी थी सबक के वक्त कि हमारी जो फौज थी, जो सिपाही थे जो लड़ रहे थे बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर, ये मुनज़्ज़म नहीं थे, इनके अंदर तफरीक थी। अलग अलग वक्त के ऊपर अलग अलग जगह से ये हिस्सा ले रहे थे लड़ाई के अंदर, एक साथ नहीं लड़े थे। और फिर हथियारों की, वसीले की इनके पास कमी थी। अंग्रेज़ों के जासूस पूरे शहर में फैले पड़े थे, वो उनकी बहादुर शाह जफर और उनकी फ़ौज की पल पल की खबरें इन अंग्रेज़ों तक पहुंचा रहे थे। तो इस तरह अंग्रेज़ दोबारा दिल्ली के ऊपर काबिज हो गए, हम अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर पाए। देखिए इसको, अंग्रेज़ी फ़ौज ताकतवर थी और उसके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौज की पल पल की खबरें अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी फ़ौज मुनज़्ज़म नहीं थी और उनके पास वसाइल की भी कमी थी। इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। बहुत सारी वजूहात हैं कि अंग्रेज़ों ने दोबारा, जो उस वक्त के नवाब और राजा थे, तो कई ऐसे थे जो अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की तहरीक के अंदर जो 1857 में हुई थी, उसके अंदर उन्होंने इन बगावत करने वाले साथियों का, और जो राजा खड़े हुए थे, नवाब खड़े हुए थे, उनका साथ देने से मना कर दिया, अपनी फ़ौजों को उनसे दूर रखा। तो हमारी जो है फ़ौजें कमज़ोर पड़ गई और अंग्रेज़ दोबारा दिल्ली के ऊपर काबिज हो गए। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली और आसपास के पूरे इलाकों के अंदर कब्जा कर लिया। आगे आते हैं, सवाल नंबर 5 कह रहा है आपसे बच्चों, पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया? बच्चों, पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने बदनाम करना चाहा कि ये एक बगावत थी, और बगावत का नाम दिया, उसको गदर का नाम दिया कि ये लोगों के लूटपाट करना चाहते थे, लोगों को परेशान करना चाहते थे। तो उस जंग आज़ादी को उन्होंने बदनाम करने के लिए कई तरह की बातें फैलाई, ताकि दोबारा कोई इस तरह की आज़ादी की तहरीक शुरू करने की कोशिश ना करे, दोबारा कोई तहरीक शुरू ना हो जाए। इसलिए उन्होंने कई तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की। तो गदर का नाम दिया गया था, पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया गया था, गदर का नाम दिया था। ये था सवाल नंबर 5 का जवाब। आगे आते हैं, सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज का क्या नाम था? बहुत आसान सवाल है बच्चों, इसका जवाब आपको पता होगा। सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज का नाम क्या था? आज़ाद हिंद फ़ौज। क्या नाम था? आज़ाद हिंद फ़ौज। सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज का नाम आज़ाद हिंद फ़ौज था। और आज़ाद हिंद फ़ौज के साथ सुभाष चंद्र बोस एक बार रंगून गए और वहाँ बहादुर शाह जफ़र के मज़ार के ऊपर खिराज अक़ीदत पेश किया, और जो बाक़ियात थे उनको हिंदुस्तान ले जाने की ख्वाहिश भी आपने ज़ाहिर की थी। आगे आते हैं, यहाँ पर आपको मुहावरे दिए गए हैं जिन्हें आपको माने बताने हैं, और माने बताने के बाद आपको जुमले में इस्तेमाल करना है, जुमला तैयार करना है। देखिए, कदम उखड़ना, कदम उखड़ना माने हार के करीब होना, कमज़ोर पड़ना। अंग्रेज़ी फ़ौज के सामने हिंदुस्तानी फ़ौज के कदम उखड़ने लग गए, कमज़ोर पड़ने लग गई, क्योंकि अंग्रेज़ी फ़ौज ताकतवर थी। कुश्ती के मुकाबले में हामिद के सामने राशिद कदम उखड़ने लगे और वो हार गया। कदम उखड़ने की शुरुआत हारने की शुरुआत है, उसके बाद फिर बहुत मुश्किल से संभला जाता है। दूसरा है बच्चों, औने पौने खरीदना, बहुत सस्ते दामों के अंदर खरीदना, ऐसी कीमतों में खरीदना कि जिसके अंदर लागत भी नहीं निकले बेचने वाले की, बहुत ज़्यादा बेचने वाले को नुकसान हुआ है। बहुत कम कीमत पर खरीदना, इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए। असलम ने चोरी का सामान औने पौने दामों में खरीद लिया और बाद में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। औने पौने दामों में खरीदना, इस तरह के दामों में खरीद लेना कि सामने वाले को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो तो चोरी का माल होगा या वो ख़राब माल होगा जो वो बेच रहा है, और फिर इस तरह का माल ख़रीद लिया तो उसके अंदर नुकसानात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो असलम ने चोरी का सामान औने पौने दामों में खरीद लिया और बाद में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारी पड़ना, जब एक के कदम उखड़ते हैं तो दूसरा भारी पड़ता है।
दूसरा भारी पड़ता है। हावी होना, दुश्मन के मुकाबिल ताकतवर होना, ज्यादा भारी हो जाना, ज्यादा ताकतवर हो जाना। पहली जंग आज़ादी में अंग्रेज हिंदुस्तानी फौज पर भारी पड़े थे। जो पहली जंग आज़ादी हुई थी वो हमने लड़ी, कई जगह लड़ी और हम जीते भी, दिल्ली तक पे हमने कब्जा कर लिया था, लेकिन हम अंग्रेज़ों के सामने कदम कमज़ोर पड़ गए, हमारे कदम उखड़ गए और अंग्रेज़ हमारे ऊपर भारी पड़े थे। इस तरह से आपको जुमलों में इसका इस्तेमाल करना है। आगे आते हैं हम। यहाँ आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उसका मुतज़ाद पूछा है। मुतज़ाद यानी जिद, उल्टा, सीधा का उल्टा, ज़मीन का आसमान। इसी तरह आपको बताना है मुतज़ाद। मौत का मुतज़ाद क्या होगा बच्चों? मौत का मुतज़ाद होगा जिंदगी, मौत का जिंदगी। और आज़ादी का होगा गुलामी, आज़ादी का गुलामी। कामयाब का नाकाम, कामयाब का नाकाम। और ख़राब का उम्दा या अच्छा, उम्दा या अच्छा, ख़राब का। और जवाब का होगा बच्चों, क्या होगा जवाब का? सवाल। जवाब का मुतज़ाद सवाल। आगे आते हैं हम। यहां पर आपको जुमले दिए गए हैं बने हुए, 1 2 3 4 जुमले हैं यहां पर। इन जुमलों में आपको करना क्या है? आपको फेल बताना है। फेल, फेल क्या होता है बच्चों? फेल कहते हैं किसी भी काम को, वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। फेल किसे कहेंगे? फेल उस लफ्ज़ को कहते हैं, उस अल्फाज को कहा जाएगा जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए। जैसे हामिद किताब पढ़ रहा है। अब इसके अंदर पढ़ना क्या है? एक काम है, एक फेल है। पढ़ना क्या है? एक फेल है। और हामिद क्या है? हामिद है फाइल। कौन है हामिद? फाइल, यानी कि फेल को करने वाला, काम करने वाला। हामिद कौन है? फाइल। और किताब जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसको पढ़ा जा रहा है, जिसको लिखा जा रहा है, वो है मफऊल। घोड़ा दौड़ रहा है। अब इसके अंदर फेल क्या है बच्चों? दौड़ना। फेल क्या है? दौड़ना। घोड़ा दौड़ रहा है। मैंने बताया आपको कि फेल की जब आपको पूछना है तो आप उसके अंदर सवाल जोड़ दीजिए कि काम के बारे में, कि घोड़ा क्या काम कर रहा है। तो घोड़ा क्या काम कर रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। हामिद क्या काम कर रहा है? हामिद पढ़ रहा है। तो दौड़ना और पढ़ना क्या हो गया? फेल। हलीमा खाना खा रही है। खाना खा रही है। क्या काम कर रही है भाई? खाना खाना। तो खाना खाना ये उसका फेल हो गया, ये उसका काम हो गया। चढ़ना, ऊपर चढ़ना, कूदना, घूमना, नाचना, दौड़ना, बहुत सारे फेल हैं। आपको जुमले के अंदर फेल की निशानदेही करनी है, आपको पहचानना है कि फेल क्या है। देखिए पहला जुमला है, हिंदुस्तानी फौजियों ने अंग्रेजों को दिल्ली से भगा दिया। हिंदुस्तानी फौजियों ने अंग्रेजों को दिल्ली से भगा दिया। अब बच्चों देखो इस जुमले के अंदर आपको फेल कहां नजर आ रहा है? हम इससे सवाल बनाएंगे, इस जुमले से सवाल बनाएंगे। हिंदुस्तानी फौजियों ने अंग्रेजों को दिल्ली से क्या किया? क्या काम किया? हिंदुस्तानी फौजी ने भगा दिया। क्या दिया? भगा दिया। तो यहां पर फेल क्या हो गया? भगाना। फेल क्या हो गया? भगाना। दौड़ाना, दौड़ना भी और दौड़ाना। भगाने का काम किया है हिंदुस्तानी फौजियों ने। दूसरा है, बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह तस्लीम किया। यहां पर क्या है फेल? बादशाह तस्लीम करना। तस्लीम करना यानी मानना। तो फेल क्या है यहां पर? तस्लीम करना। तस्लीम करना यहां पर फेल हो गया। तीसरे जुमले के ऊपर आते हैं हम। ये कह रहा है, हिंदुस्तानी सिपाहियों ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। क्या किया? अंग्रेजों का मुकाबला किया। यहां पर फेल क्या है? मुकाबला करना। फेल क्या हुआ बच्चों? मुकाबला करना। तो इस जुमले के अंदर मुकाबला करना फेल हो गया। फेल के माने में आपको फिर बता दूं और आपको याद रखना है, फेल के माने हैं काम। फेल के माने क्या हैं? काम के।
आपको जब भी फेल पूछा जाए, जुमला देकर फेल पूछा जाए, आपको सिर्फ काम ढूंढना है उसके अंदर। काम के माने ही फेल है, फेल ढूंढना है कि इसमें जुमले में हो क्या रहा है। यहां पर हिंदुस्तानी सिपाहियों ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। कर क्या रहे हैं ये? मुकाबला कर रहे हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। तो ये सामना करना ही इनका फेल हो गया, यही इनका काम हो गया। आगे आते हैं चौथे जुमले की तरफ। बहादुर शाह जफर के बाक़यात हिंदुस्तान ले जाएं जाएं। यहां पर क्या है बच्चों? फेल। क्या काम हो रहा है यहां पर? ले जाए जाने की बात हो रही है। ले जाना, लेकर जाना, यह भी तो काम है। कोई चीज हमने किसी को दी और उससे कहा इसको यहां से ले जाओ, तो उसका काम क्या है? उस चीज को उठाकर जहां हमने बोला है उसकी जगह के ऊपर ले जाना। यह फेल है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास जुमले आए तो आपको फेल ढूंढना है उसके अंदर और उसको लिख देना है। देखिए, पहले जुमले के अंदर हो गया भगाना, दूसरे में तस्लीम करना, तीसरे जुमले में मुकाबला करना और चौथे जुमले के अंदर ले जाना। इस तरह के और जुमले आपको बनाने हैं। 5 जुमले आपको बनाने हैं जिसके अंदर फेल दिखे, फेल नजर आए। इसके बाद आगे आते हैं हम। अमली काम आपको दिया गया है। यहां पर आपसे 5 जगहों के नाम लिखने के लिए कहा गया है जिनका जिक्र आज़ादी के सिलसिले में, पहली जंग आज़ादी के सिलसिले में किया जाता है। 5 जगहों के नाम आपको लिखने हैं और जगहें मैं आपको बता दूं कि अवध की बेगम हजरत महल खुद जंग आज़ादी के अंदर शरीक हुई थी। अवध का नाम आप लिख सकते हो। दिल्ली के अंदर ये जंग आज़ादी हुई थी, सबसे ज़्यादा असर दिल्ली में हुए थे, दिल्ली में आप लिख सकते हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसके अंदर शामिल हुई थी। बिहार के लोग इसके अंदर शामिल हुए थे। राजस्थान की कई रियासतें से बगावत हुई थी। रियासतों के अंदर नसीराबाद, छावनी, कोटा वगैरह के अंदर खूब हंगामे हुए थे। इनके नाम आप इन जगहों के ऊपर लिख सकते हो। इस तरह से आपके 5 जगहों के नाम पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ बच्चों हमारा ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।